आपको जानकारी होगी कि दिल्ली के जिस बंगले में हमारे उद्धारकर्ता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर रहते थे, यहाँ उनकी 6 दिसंबर 1956 को अंतिम सांस ली थी, जिसे महापरिनिर्वाण भूमि कहते हैं। यहाँ का इतिहास यह है कि यहाँ उन्होंने भारतीय संविधान लिखा था, बुद्धा एंड हिज धम्म बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखा था। यहाँ से उन्होंने नागपुर में धर्म दीक्षा देने की योजना संचालित की थी। यहाँ रहकर उन्होंने हमें सम्मान एवं अधिकार दिलाकर हमारी तकदीर को बदला था। ये हमारा पावन तीर्थ स्थान है। हमारी कमेटी के 22 सालों के आंदोलन एवं संघर्ष के पश्चात सन 2018 में यहाँ पर 1.30 करोड़ की लागत से भव्य सुंदर स्मारक बन गया है। ये हमारे कमेटी की उपलब्धि है। 6 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार को प्रातः 10:30 बजे से डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा स्थल डॉक्टर आम्बेडकर चौक, पावर हाउस, भिलाई में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर पर डॉक्टर आम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आपकी सपरिवार गरिमा में उपस्थिति प्रार्थनीय है। अभी हमारे महापरिवार इस वर्ष भी अंबेडकर चौक पावर हाउस भिलाई में डॉक्टर अंबेडकर जी के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर उनका श्रद्धांजलि सभा का अंबेडकर चौक में आयोजन किया गया है। और इस आयोजन करने का मेन उद्देश्य और भी है कि जो दिल्ली परिसर 26 अलीपुर रोड में जहां डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने इस देश का संविधान रचित किया, और साथ में ये अन्य भूमिका है जिसमें उन्होंने जब बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए नागपुर गए, वो रचना भी उसी बिल्डिंग में बैठ करके, उसी बंगले में बैठ करके बनाई। किंतु उस वहाँ राष्ट्रीय स्मारक तय हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ और भी मांगे हैं, जैसे आसपास के बंगलों का अधिग्रहण, और वहाँ पे राष्ट्रीय स्मारक के अतिरिक्त और भी जो उसमें 4-5 मांगे हैं, जिसमें बाबा साहेब की प्रतिमा भी जो पार्लियामेंट से हटाई गई है। तो केंद्र सरकार के खिलाफ में यहाँ पे सारे देश में जो आंदोलन चल रहा है, उसी कड़ी में अंबेडकर चौक पावर हाउस भिलाई में भी ये आंदोलन के रूप में आयोजन किया गया है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे भिलाई अंचल के विभिन्न नगरों से रैलियाँ आती है, वो बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करती है, उनको अपना यहाँ पे अगरबत्ती मोमबत्ती लगाकर करते हैं। तो ऐसे स्थिति में यहाँ का आयोजन का मुख्य उद्देश्य आज का यही है। मैं सुनील रामटेके, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण भूमि सम्मान कार्यक्रम समिति, नई दिल्ली। एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। आज 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर भिलाई हृदय स्थल पर हम एकत्रित हुए हैं। और यह महापरिनिर्वाण दिवस भारत में नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब को नमन किया जाता है। समस्याएं मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक अंबेडकर मूवमेंट के नाते कि देश में विषमताएं तो ढेर सारी है। बाबा साहब के नाम से लोग नतमस्तक होते हैं, और ऐसी विचारधारा रखने के बावजूद भी लोग उसे आत्मसात नहीं करते जो बाबा साहब के कार्यों को उनके संविधान के तहत करना चाहिए। जहाँ तक संसद भवन की जहाँ तक बात है, आपने देखा होगा कि संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमाएं हटाई दी गई। हमारे माननीय हरिश्चंद्र जी रामटेके ने ये एक बात बहुत स्पष्ट कही थी कि जहाँ तक बाबा साहब की स्मृति की बात है, उन्हें मानना और उस प्रतिमा को स्थानांतरित करना, यह उनके मन विचारधाराएँ हो सकती है। जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत चल सकते हैं, लेकिन बाबा साहब को आत्मसात करने के लिए यहाँ की देश की जो बड़े बड़े राजनेता अपने आप को बाबा साहब बनना चाहते हैं, आज वो उसका कहीं भी सपना पूर्ण नहीं होगा। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मान्य और काशीराम जैसे लोग बन ले। मान्य और काशीराम जी जिस प्रकार से व्यवस्था रूपी एकरूपता को उन्होंने एक आत्मसात किया, पूरी लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया, ऐसी विचारधारा को लेकर बनेंगे तो मैं समझता हूँ ऐसे महान नेता इस देश में हो। और जिस प्रकार से
भिलाई ही की नहीं, तमाम बाबा साहब की मानने वाले लोगों को भावना को आहत करने का जो काम भिलाई टाउनशिप में भी किया जा रहा है। जिस प्रकार से बाबा साहब की प्रतिमा 2023 में लगाई गई, वो प्रतिमा आज भी एक उपेक्षा की शिकार हो रही है। मैं चाहूँगा कि भिलाई का जनमानस इस बात को बड़ी गंभीरता से विचार करे, क्या वास्तविक इस प्रकार की प्रतिमाएं उपेक्षित हो रही है, और यहाँ का जो प्रबंधन भिलाई इस्पात संयंत्र SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन के माध्यम से जिस प्रकार से प्रबंधन ने उसका एक उद्घाटन किया और उन्होंने 2023 में उसे पूर्ण करना चाहिए था, आज भी वो उपेक्षा की शिकार हो रही है। प्रबंधन इस पर संज्ञान में लेना चाहिए, अन्यथा आने वाला कल जो 2025 का जो डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह है, उस जयंती समारोह में विशाल इस प्रकार से एक एजिटेशन होगा और उसकी प्रबंधन उसका जिम्मेदार होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर अंबेडकर बहुजन नायक को नमन करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने किसी से भेदभाव नहीं करते हुए सारे समाज की संरचना की, संविधान में सभी समाज को स्थान दिया। लेकिन आज महापरिनिर्वाण दिवस में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि संविधान में जो बाबा साहेब ने आरक्षण की व्यवस्था की है, ST SC OBC सभी लोगों के लिए की है, लेकिन आज OBC का वर्ग संविधान में आरक्षण का लाभ लेकर बड़े बड़े पद में विराजमान है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, लेकिन बाबा साहेब को नहीं पढ़ा है। वो जिस बाबा साहेब की देन OBC को मिली है, वो बाबा साहेब को नहीं पढ़ने के कारण नहीं पढ़ा, इसलिए बाबा साहेब का महत्व को नहीं जानता है। क्योंकि आज महापरिनिर्वाण का दिन है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। राजेश वंजारी, प्रदेश सचिव, छत्तीसगढ़।